हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं हम लोग रोलेस थ्योरम। तो इस टाइप का कंटेंट को आप जरूर देखें। देखते हैं, इसका स्टेटमेंट कहता है एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स सच दैट। ठीक है, मतलब एफ एक्स एक फंक्शन है, उस कंडीशन में एक्स क्या कहलाएगा, हमारा वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, ये और इसका मान हमेशा बदलते रहता है। तब की स्थिति में ये जो फंक्शन होता है वो किस किस कंडीशन को फाइंड आउट करेगा या तो सेटिस्फाई करेगा, उसको देखते हैं। पहला कहता है हमारा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर मतलब हो जाएगा ये जो फंक्शन है पहले क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। कब की स्थिति में, एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर मतलब बंद अंतराल ए और बी के बीच में जो नंबर्स है उसके साथ में क्या कहलाएगा, वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फॉर ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी पर क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा प्रत्येक पॉइंट पर। ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। मतलब यहां पर दूसरा कंडीशन ये कह रहा है एक्स बिलोंग टू हो जाएगा ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल होगा। एवरी पॉइंट, यहां पर क्या बोल रहा है वो, एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल, इनके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। इट मींस दैट ए से आगे, मतलब इसका वैल्यू मान लीजिए मेरा 1 है तो 1 का इधर भी और इस साइड भी इसका वैल्यू क्या है, 2 है, तो इधर भी और इधर भी क्या होगा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल, मतलब इतना पॉइंट पर डिफरेंशिएबल और इतना पॉइंट पर डिफरेंशिएबल और उसके बीच में तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है, ये अब थर्ड नंबर पे जाते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा बोल रहा है, देखो यहां पर डिफरेंशिएबल कहलाएगा, तो ये तो डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, एफ डैश एक्स, ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा। और यदि एफ डैश डिफरेंशिएबल है और फॉर्मूला में एक्स इक्वल टू सी कांस्टेंट मान लेता हूं मैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो एफ डैश सी, तब इसका जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, अब देखो यहां जैसे इस फंक्शन पे मैं एक बार ये जो है एक्स बिलोंग टू लिख दिया हूं मैं -1 और या तो फिर ए और बी लिखा हूं, ये क्लोज्ड इंटरवल। तो यहां जैसे ही ये पॉइंट को पढ़ो ना आप लोग, है ना, ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज्ड, ए भी क्या है मेरा, क्लोज्ड है और ओपन भी है। तो ये जो पॉइंट में मैं एफ ए लिखूं और एफ बी लिखूं, इसका वैल्यू एक जैसे आ जाए, क्या हो जाए, एक जैसे आ जाए। इस कंडीशन को भी ये क्या करेगा, फुलफिल करेगा। और ये सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो यहां से मेरा वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट होगा। कोई ना कोई पॉइंट आएगा, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल भी होगा। ठीक है, और उसमें एक पॉइंट भी मिलेगा। तो इस तरीके से सारे कंडीशन को फुलफिल करने पर रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है। इसके लिए आपको स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि रोलेस थ्योरम कहां कहां अप्लाई होते हैं। तो रोलेस थ्योरम के जो कंडीशन कहता है, जो फंक्शन गिवन रहेगा वो क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूअस होना चाहिए और वह जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल होना चाहिए एवरी पॉइंट पर ओपन इंटरवल का। ठीक है, थर्ड नंबर में ये कहता है कि उसको यदि डिफरेंशिएट कर दें और एक्स के स्थान पर कांस्टेंट पुट कर दें तो एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड नंबर में ये कहता है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाएगा, मतलब दोनों इंटरवल एक दूसरे का इक्वल वैल्यू देगा जब फंक्शन गिवन रहेगा। तो देखो हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट इंटरवल दिस, इस इंटरवल पर क्या है, वह रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं, वी हैव टू फंक्शंस, हमारे पास फंक्शंस गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का। ठीक है, ये फंक्शंस गिवन है। पहले मैं चेक कर लेता हूं, यहां पर इस कंडीशन को चेक कर लूंगा, मतलब इसको क्या ऐसा है। ठीक है, केसेस नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में मैं एक्स फॉलो कर लूंगा,
x बिलोंग टू -1 और 1 इस टाइप को पुट करता हूं। तो जैसे x के स्थान पर मैं 1 पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा, तो f -1 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा f -1 इक्वल टू 1, ये आ गया। अब x के स्थान पर मैं इसको पुट कर दूंगा, ये देखो यहाँ पर f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां मैं पुट करूंगा फॉलोन x इक्वल टू 1 पुट करूंगा, मतलब x के स्थान पर 1 आ गया। इट मींस दैट f1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर मिल जाएगा f1 इक्वल टू 1, ठीक। ये अब मैं इसको क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, ये हो गया। नाउ मैं लिख सकता हूं f-1 इक्वल टू f1 इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 1 मिल गया। तो सीधा मैं कह सकता हूं केसेस नंबर 2, केसेस 2 में मैं कह सकता हूं कि फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट f(x) इज ए कंटिन्यूअस ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा, a b पर, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल a b पर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कब हुआ, ये दोनों इक्वल हो गया तब कंटिन्यूअस हुआ, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। केसेस नंबर हम लोग देखेंगे 3, केसेस 3, जब ये कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, सीधी सी बात है, और उस पॉइंट को चेक करना है। f(x) इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल x बिलोंग टू, मैं ये लिख देता हूं, ये इसका मतलब हो जाता है ओपन इंटरवल पर क्या हुआ, डिफरेंशिएबल है, ठीक। अब देखो केसेस नंबर 3, केसेस नंबर 2, 3 और ये हो जाएगा 4। 4 ये कहता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन में dx, और ये हो जाएगा हमारा f(x) इक्वल टू d अपॉन में dx x का स्क्वायर। इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा, देखो यहां से f(x) इक्वल टू लिख सकते हैं ना, ये आ जाएगा 2x, ठीक। लेकिन हमें एक कांस्टेंट भी प्रूव करना है ना, पुट करना है एक कांस्टेंट, x के स्थान पर यदि कांस्टेंट पुट करें, बट x इक्वल टू c, कांस्टेंट पुट कर दें तो f' इक्वल टू मिल जाएगा 2x। अब देखो जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x, इट मींस दैट 2x इक्वल टू 0, और यहां से x इक्वल टू मिल जाएगा 0 अपॉन में 2, और ये x इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 0, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस, हेंस क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोज्ड इंटरवल कहूं तो ये -1 कहूं और 1 कहूं, इसके बीच में मैं देखूं तो ये होता है ना, ये पहले 0 आएगा, ये बीच में 0 रहता है, इधर -1 है और इधर क्या है, +1 है। तो ये 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वह फंक्शन क्या है, रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, और यही जो 0 जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पर ये जो फंक्शन जो होता है ये यहां कंटिन्यूअस भी होगा, और यहीं पर क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंशिएबल भी होगा। 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इस टाइप से आप लोग इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया। एक क्वेश्चन से देखते हैं, सेटिस्फाई द रोलेस थ्योरम्स। फंक्शंस दिया हुआ है हमें, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x + 8, इंटरवल दिया हुआ है हमारा x बिलोंग टू 2 और 4, इस टाइप का इंटरवल दिया हुआ है। इस कंडीशन को फुलफिल कराएंगे और उस पॉइंट को ढूंढेंगे जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो देखो सॉल्यूशन, वी हैव टू फंक्शंस, हमारे पास क्या है, फंक्शंस गिवन है, ये फंक्शंस है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x + 8,
अब चेक करते हैं पहले कंडीशन में, केसेस फर्स्ट में। देखो केस फर्स्ट में हम चेक करेंगे तो यहां से है हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक, इंटरवल है फॉलो करके, इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है ए बी। ठीक, फार्मूला में, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 और 4 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करने पर, ठीक है, तो एम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस अब क्या हो जाएगा 8 होगा। तो F2 इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहां से हो जाएगा हम लोग के पास 6 2 जा 12 प्लस अब हो जाएगा 8। ये भी हमारा 12 हो रहा है, मतलब F2 इक्वल टू मिल जा रहा है मुझे 0। F2 इक्वल टू क्या मिल रहा है 0। 8 4 12 होता है ना भाई, तो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ये यहां तक। ठीक है, अगेन हम देखते हैं, अगेन एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अब 6x प्लस क्या दिया है 8 दिया है। x के स्थान पर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो यहां से आ जाएगा 4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस अब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 से क्या हो जाएगा हमारा 16 होगा, माइनस अब ये 24 होगा प्लस अब 8। अगेन देखें तो F4 इक्वल टू ये हो जाएगा 24 माइनस अब 24, इट मींस दैट हो जाएगा F4 इक्वल टू 0। ठीक, हम कह सकते हैं देन क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं F2 इक्वल टू F4 इक्वल टू आया है 0। ठीक है, तो केसेस 2 में लिख सकते हैं फंक्शन एफ एक्स एच कंटिन्यूअस इंटरवल कहां पर एक्स बिलोंग ए बी पर, मतलब 2 और 4 पर क्या है ये कंटिन्यूअस है। अब इसके बीच में वो पॉइंट ढूंढेंगे ना, है ना, कंटिन्यूअस इन कहां पर, देखो कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, इस पर क्या है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो केसेस नंबर 3 एफ एक्स एच डिफरेंशिएबल इन एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल ए बी, एक्स बिलोंग टू ए बी पर, ये ओपन इंटरवल पर क्या है ये डिफरेंशिएबल है और यहां पर क्या है वो क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूअस है। अब उस पॉइंट को ढूंढना है ना भाई जहां पर वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो देखते हैं हम लोग केसेस नंबर 4। केसेस 4 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 दिया हुआ है। ठीक, ये डिफरेंशिएबल कर देते हैं बोथ साइड, तो d अपॉन में dx एफ एक्स इक्वल टू d अपॉन में dx और ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू इसके साथ में 2x और माइनस 6 हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा 0। डिफरेंशिएबल करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 6, बट हम पुट कर सकते हैं x इक्वल टू c इज कांस्टेंट और एफ डैश c इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2x माइनस 6 और इसके स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं हम 0 पुट कर देंगे ये। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 इसके बराबर, तो यहां से हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 अपॉन में 2, इट मींस दैट x इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपको चेक करके ये देखना है कि जो पॉइंट हमारे पास है, यहां मैं बता देता हूं कि 2 और 4 के बीच में एक पॉइंट है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां देखो हम यहां समझने की कोशिश करते हैं इस जगह पर, ये देखो ठीक है, ये 2 है और मेरा यहां पर क्या है 4 है। ठीक, ये 4 है और ये क्या है 2 है, इसके बीच में एक पॉइंट ये 3 आ रहा है। क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है 3, ये क्या मिल रहा है x इक्वल टू 3 दोनों के बीच में। यहां देखो ना ये क्लोज्ड भी है और ओपन इंटरवल भी है
और इसके बीच में क्या है 3 एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है। ये 3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गिवन फंक्शन, ठीक है, f(x) जो फंक्शन है, f(x) जो फंक्शन है, इस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। वह पॉइंट कौन सा है, 3 है। तो एट ए पॉइंट कहां पर, यहां पर x इक्वल टू 3 पर वो क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। यदि यहाँ पर x इक्वल टू सी पुट किया हो तो भाई यहाँ c भी लिख सकते हो आप लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये c हो जाएगा और ये मिल जाएगा मुझे c और ये मिल जाएगा मुझे c, ठीक है। पिछले वाला क्वेश्चन में भी आप c पुट कर सकते हो, ठीक। तो वो पॉइंट क्या रहेगा, हमारा 3 रहेगा। तो इस टाइप के कंटेंट को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।